Assalamu alaikum, it's Tania Lashari from B8 Honors Elementary Part 3. Today my presentation topic is types of memory. There are three main forms of memory storage. Number 1, sensory memory. Number 2, short-term memory. And number 3, long-term memory. Sensory memory. Sensory memory is very brief memory that allows people to retain impressions of sensory information after the original stimuli has ceased. अगर हम गौर करें तो हमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व हैं, यानी हमारे सेंसेस जो इन्फॉर्मेशन कैच करते हैं वो उस इन्फॉर्मेशन यानी उस मेमोरी को हमारे ब्रेन में 2 सेकंड के लिए स्टोर करते हैं। यानी जो ओरिजिनल स्टिमुला है जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर वो चला जाए या ख़त्म हो जाए तो उसके जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन 2 या 3 सेकंड के लिए हमारे ब्रेन में रहती है, या ये कहें कि 2 सेकंड के लिए वो हमें फील होती है। ओके, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। पिंच योर आर्म एंड लेट गो। क्या हुआ, आपने पिंच किया फिर छोड़ दिया, पर वो पिंच फिर भी 2 सेकंड के लिए आपको फील होता रहा। आपने तो पिंच करके छोड़ दिया था, पर वो पिंच आपको फील होता रहा छोड़ने के बाद भी। दिस इज़ हाउ सेंसरी मेमोरी वर्क्स। आइकॉनिक एंड इकोइक मेमोरी आर 2 एग्जांपल्स ऑफ सेंसरी मेमोरी। आइकॉनिक memory for visual stimuli is referred to as iconic memory. आइकॉनिक मेमोरी विजुअल स्टिमुलाई पे बेस्ड करती है, यानी हम सेंस ऑफ साइट के थ्रू इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। एंड इकोइक मेमोरी फॉर साउंड इज रेफर्ड टू एज इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी में हम जो साउंड सुनते हैं उससे एज इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। इकोइक मेमोरी ज़्यादा देर तक रहती है एज़ कम्पेयर टू आइकॉनिक मेमोरी। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी सॉन्ग का नाम पढ़ा, वो आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, पर वही सॉन्ग अगर आपने सुना हो तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो इकोइक मेमोरी ज़्यादा देर तक रहती है एज़ कम्पेयर टू आइकॉनिक मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी is the information that a person is currently thinking about or is aware of. It is also called primary or active memory. शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन आती है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं या जिस पे हम उस वक्त काम कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रीसेंट साउंड्स, इवेंट्स यानी रीसेंट सेंसरी डेटा होती है, यानी रिसेंटली हमने जो जो चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं, की हैं, वो सब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन होल्ड large amount of information and can last for a very long time. लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा मेमोरी स्टोर रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के तो टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये तो डिफरेंट टाइप्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। एक्सप्लिसिट मेमोरी, इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू कॉन्शियसली वर्क टू रिमेंबर इज़ नोन एज एक्सप्लिसिट मेमोरी। यानी वो इन्फॉर्मेशन जिसे हम खुद याद करते हैं, जैसे फ़ोन नंबर्स वगैरह, तो वो हम खुद याद करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सप्लिसिट मेमोरी में आता है। अब इम्प्लिसिट मेमोरी इंफॉर्मेशन दैट यू रिमेंबर अनकॉन्शियसली एंड एफर्टलेसली। वो इन्फॉर्मेशन जो हमें खुद ही याद हो जाती है, जिसके लिए हम कोई एफ़र्ट नहीं करते, जिसके लिए हम खुद याद करने की कोशिश नहीं करते, वो हमें खुद ही याद हो जाती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड होती है, एंड एपिसोडिक मेमोरी जो इवेंट्स और एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। सिमेंटिक memory involves abstract factual knowledge, type of information that we learn from books and school. सिमेंटिक मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो बुक्स और स्कूल में हम सीखते हैं, जैसे कि प्लेसेस, फेसेस, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। हम सिमेंटिक मेमोरी का यूज़ तब करते हैं जब हम कोई टेस्ट देते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग टेस्ट हम वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर रहे होते हैं जो हमने बुक्स और लेक्चर के थ्रू सीखी होती है। Scripts are like blueprints of what tends to happen in certain situations. For example, what usually happens if you visit a restaurant? You get the menu, you order your meal, and you eat it, and then you pay your bill. Through practice, you learn these scripts and encode them into semantic memory.
स्क्रिप्ट हमें ये बताती है कि अब क्या होगा, यानी जो चीज़ हमने बहुत बार की हुई है उसका हमें पता होता है कि हम ये करेंगे कि तो ये होगा, या यहाँ जाएंगे तो हमें ये चीज़ करनी होगी, तो वो सब भी हमारे सेमेंटिक मेमोरी में आ जाता है। एपिसोडिक मेमोरी जनरली मेमोरीज ऑफ स्पेसिफिक मोमेंट्स। अब एपिसोडिक मेमोरी में इवेंट्स और एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कब, कहाँ और कैसे हुआ था। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एपिसोडिक मेमोरी में जाती है, और हमें इवेंट्स और एक्सपीरियंस भी वही याद होते हैं जिसमें हमें पेन या प्लेजर मिला हो। विदाउट पेन और प्लेजर हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती। अगर आपको कोई चीज़ बहुत सालों से याद है तो आप उसमें आपको कोई ना कोई पेन या प्लेजर मिला होगा, इसलिए ही वो आपको एक्सपीरियंस या वो इवेंट बहुत याद है। मेमोरी के 3 फॉर्म्स: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 टाइप्स: एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी कि वो चीज़ जो हम कॉन्शियसली याद करते हैं, एंड इम्प्लिसिट मेमोरी यानी कि वो चीज़ जो हम अनकॉन्शियसली याद करते हैं। बेसिकली इम्प्लिसिट में प्रोसीजरल मेमोरी आ जाता है जिसमें हमारी स्किल्स और टास्क आते हैं, और इम्प्लिसिट मेमोरी डिवाइडेड है 2 टाइप्स में: एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी जैसे कि हमने पढ़ा पहले, एपिसोडिक मेमोरी में हमारे इवेंट्स और एक्सपीरियंस आ जाते हैं, और सिमेंटिक मेमोरी में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, सीखते हैं। Well, this is all about types of memory. Thank you so much.